हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब कि इस चैप्टर में जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है, दो एंगल मिल कर के क्या बनाते हैं, कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन बना लेते हैं। और पैरेलल लाइन क्या होती है मैं आपको एक बार ये पैरेलल लाइन बनाने के बाद एक्सप्लेनेट करता हूँ। पैरेलल लाइन्स वो लाइंस होती है जिनके बीच में गैप ऑलवेज सेम रहता है। अभी ये लाइन नहीं है, ये है लाइन सेगमेंट। लाइन कब बनेगी? जब दोनों तरफ मैं एरो का सिंबल दूंगा। अब ये लाइन बन चुकी है हमारे लिए एल, और ये वाली हम लोग बना देते हैं एम। तो कहने का है कि दो लाइन जिनके बीच में गैप सेम रहता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो इन दोनों लाइनों को दो पॉइंट्स में कट करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एक बना दी लाइन। ये लाइन क्या होती है कि इस दोनों पैरेलल लाइन को दो पॉइंट, एक यहाँ पर और दूसरी पैरेलल लाइन को यहाँ पर, दो अलग अलग पॉइंट में कट करती है। और इसको भी आप बना देंगे पैरेलल, ट्रांसवर्सल बोला है, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल टी। अब होता क्या है कि जब ये इसको कट करते हैं दो पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे वर्टेक्स बन चुकी है। तो इस एंगल को हम नाम देते हैं 1, इस एंगल को नाम देते हैं 2, इस एंगल का नाम हमने देख दिया 3, इसका 4। ये वैसे ही यहाँ पर एंगल का नाम 5, यहाँ एंगल का नाम 6, यहाँ पर एंगल का नाम 7, और यहाँ पर रख देते हैं एंगल का नाम 8। अब हमें इन एंगल्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि मतलब ये हो गया कि अब इन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिश्ता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदर वाले एंगल्स का, अंदर वाले एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर, और ये जो बाहर वाले एंगल दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। तो हम सबसे पहला जो लेते हैं वो ले रहे हैं इंटीरियर एंगल्स की कहानी। तो हम पहले लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर आपको बात ये पता है कि हमने इंटीरियर एंगल किसको बोला है, इंटीरियर एंगल वो जो अंदर वाले होते हैं। हमारे पास एंगल कौन कौन से अंदर में 3 है, 4 है, 5 है और 8 है। तो हमको इन चारों के बीच में रिश्ता ढूंढना है। तो हमारे पास अल्टरनेट में 4 एंगल आए। इंटीरियर का मतलब तो यही होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक लाइन के इस तरफ होगा और एक लाइन के दूसरी तरफ होगा, ठीक है। तो पर अगर हम ये दोनों लेते हैं, पर ये दोनों एंगल जो है अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर आपने एक एंगल यहाँ लिया है तो दूसरा एंगल आपको कहाँ लेना पड़ेगा, इस तरफ वाला। मतलब एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल होगा ड्यू टू रीजन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 3 और यहाँ वाला 5। वैसे ये 4 और 8 ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे मिला? एक तो हम 3 और 5 को इक्वल करेंगे, दूसरा 4 और 8 को इक्वल कर देंगे। दूसरा हम लेके चलते हैं, एक नाम आता है को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल जो कि इंटीरियर है उसको हमने बोला है को इंटीरियर। अब इसका क्या रूल है कि अगर एक ही साइड के एंगल है तो 3 और 8 है, तो आप अगर इनको प्लस करेंगे 3 + 8 तो ये आपको देगा 180 डिग्री। वैसे ही दूसरे साइड में जाएंगे तो 4 और 5 है, आप इनको प्लस करेंगे 4 + 5 ये भी कितना देगा आपको 180 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो इक्वल होते हैं। को इंटीरियर या फिर एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की बात करें तो ये आपको देते हैं प्लस करने पर 180 डिग्री। सर यहाँ पर तो ओके होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
तीसरा नंबर वो है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की कहानी क्या है कि जो भी आपने यहाँ पर एंगल लिया है उसका एडजेसेंट एंगल लीजिए, मतलब एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। 1 के पड़ोस में क्या है, एडजेसेंट में क्या है 2, 1 के एडजेसेंट में 4 भी है, 4 के एडजेसेंट में क्या है 3, 4 के एडजेसेंट में 1 भी है। तो आप कोई भी एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर को लेने के बाद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मैं एंगल 1 लेता हूँ तो मैं किसके साथ प्लस करूँगा, 1 लूँगा तो मैं 2 को ले लेता हूँ। तो 1 + 2 कितना होता है 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाहूँ तो 1 के साथ 4 भी ले सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस का कितना आएगा 4, कितना देगा आपको 180। ऐसे आपके पास लीनियर पेयर बहुत सारे हैं, 4 और 3 है, 3 और 2 है, 5 और 8 भी है, 8 7 भी है। जो एक लाइन बनी हुई है उस पर अगर आप एक लाइन डाली हुई है ऐसे, तो जो एंगल बन जाते हैं उसी लाइन के साथ जुड़े हुए वो सब बन जाते हैं लीनियर पेयर। अब ये वाले आपके दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180। तो आपको लीनियर पेयर में सम करने पर ऑलवेज कितना मिलेगा 180 मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपके पास अब आप एक चीज़ देखेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। अब अंदर वाले एंगल की सारी कहानी हो गई, बात आती है एक्सटीरियर एंगल की। तो हम आ जाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो कि बाहर की साइड में है। अब देखेंगे गौर से तो बाहर के साइड में एंगल कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 6 है और 7 है। और अल्टरनेट का मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल का एक इस तरफ होगा और दूसरा उस तरफ लेना पड़ेगा। पर अगर आप पास पास वाले लेते हैं वो तो लीनियर पेयर है। तो आपने अगर बाहर में अगर 2 लिया है तो यहाँ पर कौन सा लेना पड़ेगा, बाहर में 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 लिया है तो कौन सा लेना पड़ेगा 7। तो मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट में अगर आपने 1 लिया है तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो बाहर में आएंगे तो इधर कौन सा है 7, तो आप यहाँ कितना लिख देंगे 7। वहीं पर अगर आपने यहाँ पर 2 लिया है तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 2 = एंगल 6। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब ये होता है कि वो ऐसी चीज़ को ढूंढता है जो उसके बराबर लेवल का है। जैसे अगर ये जस्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये अपने जैसा ही इस तरफ भी सोचेगा। अब ये इसके ऊपर बैठा हुआ है 2, तो इसके ऊपर इस दूसरी लाइन पे आइए तो इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है 8, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर लेवल के हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ कोरोस्पोंडिंग में तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। वैसे ही देखो ये इस लाइन के नीचे है 3, तो इस लाइन के नीचे कितना है 7, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसा ही अगर आप एक चीज़ और देखना चाहें तो यहाँ 1 है, ऊपर है लाइन के, तो ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1 = कितना आएगा 5। और वहीं पर अगर दूसरा देखना चाहें तो ये लाइन के नीचे कितना है 4, तो दूसरी पैरेलल के नीचे कितना है 6, तो ये भी आप कर सकते हैं 4 = 6। तो आप पैरेलल लाइन के बारे में समझ चुके हैं कि पैरेलल लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है। ट्रांसवर्सल जो कि उस पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे कट करता है, जिसकी वजह से एंगल क्रिएट होते हैं और वो एंगल अपने आप में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो आपने देख लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।